नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट। ये लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट किसने बताया या बनाया? मिस्टर को, जो कि फेमस साइकोलॉजिस्ट थे फ्रांस के, उन्होंने ये कंसेप्ट बताया और इस चीज को डिस्कवर किया और प्रूव किया कि जब भी हमारा माइंड कुछ डिजायर करता है, हमको लगता है कि ये काम करना चाहिए, ये चीज मेरे साथ होना चाहिए, मेरे साथ ये रिजल्ट आना चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, तो उस समय अगर हमारा इमेजिनेशन हमारे माइंड के विपरीत जाता है, मतलब हमारे डिजायर के विपरीत जाता है, तो हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता, रिजल्ट जीरो हो जाता है। तो उन्होंने ये कहा है कि व्हेन योर डिजायर्स एंड इमेजिनेशंस आर इन कॉन्फ्लिक्ट, योर इमेजिनेशन गेन्स द डे। इसका मतलब अगर आपका डिजायर और इमेजिनेशन में लड़ाई है, दोनों अलग तरीके से सोच रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं, तो आपका जो इमेजिनेशन है वो जीत जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक 10 फीट लकड़ी का टुकड़ा है जो कि 2 फीट चौड़ा है। उसको अगर हम लोग जमीन पर रखें और उस पर किसी को कहें कि आपको इसके ऊपर चलना है, तो क्या वो चल सकता है? यस और नो? 100% चल सकता है, क्योंकि जमीन पर रखी हुई है, 2 फीट चौड़ी है, आराम से केवल लकड़ी पे चलना है। अच्छा, ऐसा क्यों कर पाया? क्योंकि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके माइंड और इमेजिनेशन दोनों लाइन पे थे। उसके डिजायर ने बोला कि हाँ मैं चल लूंगा, उसके इमेजिनेशन ने बोला कि मैं चल लूंगा, राइट। फिर क्या हुआ, उसको 8 फीट ऊपर रखा गया हवा में कि वो अब आपको इसके ऊपर चलना है। अब क्या हो गया, इमेजिनेशन थोड़ा सा डाउट में आ गया। डिजायर तो बोलता है ठीक है ना, 2 फीट तो मैं आराम से चल लूंगा। इमेजिनेशन बोलता है कि देख के चलना भाई, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। यहां तक तो उसने चल लिया। अब क्या हुआ, 100 फीट ऊपर में ये लकड़ी रखी गई, 2 बिल्डिंग के बीच में रखी गई। अब उसको कहा गया कि अब चल के दिखा दो। तो इमेजिनेशन इतना ज्यादा कमजोर कर दिया इमेजिनेशन ने उसको, कहीं ये लकड़ी टूट गई तो, कहीं मैं गिरा तो किस तरीके का दिखूंगा, अगर मैं गिरा तो हाथ पैर टूटेंगे कि मैं जिंदा बचूंगा कि नहीं बचूंगा। इतने सारे इमेजिनेशन उसके दिमाग में आ जाते हैं कि उसका जो माइंड है, उसका डिजायर है, वो कहता है कि 2 फीट है, नीचे भी चल लिया, 8 फीट में भी चल लिया, यहां पर भी चल लेंगे, ध्यान से चल तो सही। लेकिन माइंड कह रहा है, डिजायर कह रहा है चल लेगा, इमेजिनेशन कहता है गिर गया तो क्या हो गया, मर गया तो क्या होगा, परिवार का क्या होगा। ऐसा बहुत सारा चीज सोच के उसका जो इमेजिनेशन है उसको कमजोर कर देता है। फाइनली कौन जीता है आप बताइए? इमेजिनेशन जीत जाता है, क्योंकि जो वो सोचता है वही होता ही है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये कहते हैं कि मैं ठीक तो होना चाहता हूं लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं ठीक होने वाला हूं, तो इसका मतलब आपने दो बातें कर दी। ठीक होना चाहता हूं डिजायर, लगता नहीं इमेजिनेशन, इमेजिनेशन डिजायर से स्ट्रांग है, आप कभी ठीक नहीं हो सकते। आपको लगता है कि कोरोना का इंजेक्शन लगाया, ये तो मैं ठीक हूं, लेकिन किसी ने आकर अगर कहा कि आपको उल्टी नहीं हुई, आप बीमार नहीं हुए, इसका मतलब इफेक्ट नहीं हो रहा है दवाई का, आप तुरंत बीमार हो जाते हो, आपको उल्टी हो जाती है और आप 2 दिन तक बिस्तर पकड़े रहते हो, और आपका इमेजिनेशन आपको ये सजेस्ट करता है कि ऐसा होना सही है, जबकि डिजायर बोलता है इंजेक्शन ही तो लगी है, कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन दोनों अलग सोच रहे हैं, इसी कारण आपका इमेजिनेशन जीत जाता है। हमारे व्यापार में भी ऐसी होता है, हम लोग कोई प्लान लेकर आते हैं और प्लान को हम लोग एग्जीक्यूशन करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसी समय हमारा दिमाग ये कहता है लॉस हो गया तो क्या होगा, आपने उधारी लिया उसको चुका पाओगे कि नहीं चुका पाओगे। बहुत सारे डाउट्स वो क्रिएट कर देता है हमारे कॉन्फिडेंस के ऊपर, हमारे लर्निंग के ऊपर, हमारे नॉलेज के ऊपर और हमारे कनेक्शंस के ऊपर डाउट इमेजिनेशन करता है, और हम लोग इमेजिनेशन को ग्रो भी करवाते हैं। जैसे मैंने सोचा कि हाँ यार ये हो तो सकता है कि गड़बड़ हो जाए, मैंने 2 जन को और बताया, वो बोलते हाँ बात तो सही है भाई, गड़बड़ तो हो सकता है। अब इसका मतलब मुझे लगा यार यही चीज सही है, इमेजिनेशन मेरा सही जा रहा है, और 4 लोगों को बताया जो नेगेटिव जैसे हमेशा बोलते हैं ना, उनसे जाकर बता दिया, उसने और ज्यादा नेगेटिव कर दिया, इमेजिनेशन हो गया ही मैन, एकदम फुल पावरफुल बाहुबली बन गया। अब तो जो डिजायर था बोला भैया तू ही देख ले, क्यों? क्योंकि तुम तो मेरी बात सुन नहीं रहे हो, मैं तुमको पहले से बता रहा हूं कि नॉलेज पूरा है, हमने पूरा स्टडी कर लिया है, ये बिजनेस में प्रॉफिट है, ये आइडिया में प्रॉफिट है, हम इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे, हमारे पास सारे रिसोर्स है, लेकिन आप मान नहीं रहे हो, आप इमेजिनेशन के साथ जा रहे हो। फाइनली इमेजिनेशन ही जीत जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम फियर बोल के एक कंसेप्ट है कि आपने कितना भी पढ़ाई कर लिया, लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल में घुसे, उसको ब्लैक बॉक्स बोलते हैं, उस समय हमारा इमेजिनेशन हावी हो जाता है, दिमाग शून्य हो जाता है, माहौल डरावना हो जाता है। पेपर आने से पहले हम लोग को लगता है कि सारे क्वेश्चन जो आएंगे पता नहीं मैं आंसर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और जैसे क्वेश्चन पेपर आ जाता है दिमाग शून्य हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि कौन सा करूं कौन सा ना करूं, कुछ समझ में नहीं आता रहता, और बहुत सारे चीजें जो हमको बहुत अच्छे से याद थी यहाँ पे हॉल में घुसने से पहले तक, वो सारा भूल जाते हैं। और मैं बता दूं, एग्जाम हॉल जैसे तैसे निपटाए गलत सही करके जैसे ही आप बाहर निकलोगे, तुरंत आपके दिमाग में वही सारे आइडिया आएंगे, अरे ये तो वो था, मैं तो कब से मुझे आता था लेकिन मैं लिखा नहीं। ये हुआ क्या है, यहां पर क्या हुआ, आपने तैयारी की,
आपका डिजायर सही था, आपकी तैयारी सही थी, लेकिन आपका इमेजिनेशन डिजायर से कनेक्टेड नहीं था, आप फेल हो गए। तो बिजनेस में भी ऐसे ही होता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपकी तैयारी सही होनी चाहिए, आपका आइडिया सही होना चाहिए, आपका एग्जीक्यूशन प्लान सही होना चाहिए, आपका कनेक्शन सही होना चाहिए, लेकिन उसके साथ में डर को लेकर मत आइए। आप बोलिए कि जब मैंने सोच लिया है ये काम होकर ही रहेगा और मैं इसको कर ही लूंगा, क्योंकि जितने रिसोर्सेस होने चाहिए थे मेरे पास है, जितने कॉन्फिडेंस होने चाहिए थे मेरे पास है, और इस पे सक्सेस का कोई डाउट नहीं है। जब आप ऐसा बोलोगे और रिपीट करोगे और इस पे हार्ड वर्क नहीं करोगे, तब जाकर आप सक्सेस होने वाले हो। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी चीज को बोलोगे ना, आज मैं उसको याद नहीं करूंगी, उसने मुझे धोखा दिया और मैं उसको याद करूंगी नहीं, मैं बिल्कुल राजेश को याद नहीं करूंगी और ऐसा मैं जिंदगी भर सोचते रहूंगी, तो फिर आप सोचते ही रह जाओ, क्योंकि वो हमेशा आपको याद आता ही रहेगा, आप कभी भूल ही नहीं सकते। राजेश एक फेलियर है, फेलियर को जितना याद करोगे उतना ज्यादा याद रहेगा। वैसे ही आप इमेजिन करो ही मत किसी नेगेटिव चीज का, हमेशा पॉजिटिव चीज के साथ में अलाइनमेंट रहिए, तैयारी के साथ में इमेजिनेशन को लाइए और आपका प्रेयर सक्सेस हो जाएगा। लोग कहते हैं मैं इतना मंदिर गई हूं, इतना मन्नत मांगी हूं, फिर भी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने मन्नत तो मांगा, लेकिन भगवान पे आपको कोई भरोसा ही नहीं है। ए भगवान कर तो दोगे ना, इतना तो मैं बोली इतना तो हो तो जाएगा ना, इसका मतलब भगवान पे भी डाउट है आपको, राइट? तो जहां पर आपका इमेजिनेशन डाउट में चला जाता है, आपका सक्सेस जीरो में चला जाता है, राइट? तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट को समझा जाए और कभी भी हमारा डिजायर और इमेजिनेशन को साथ में रखा जाए, चाहे बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ हो या फैमिली लाइफ हो, हर जगह पर लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट बराबर काम करता है और इसको समझने के बाद में आपके लिए सक्सेस बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।